हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। आज मैं अकेली फीलिंग ही निकालूंगी, ठीक है। सोचते क्या है वो आपके बारे में, ठीक है, आपको फील क्या करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपको सभी को अब, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 कार्ड द लवर, ओके। एक कार्ड द लवर का कार्ड है और दूसरा जो है वॉन्ट्स की एनर्जी आई है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। मैं यहाँ इसे ऐसे रख लेती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स एक कार्ड वो दे दीजिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको अच्छे से कार्ड दिखाई दे रहे हो, मैंने कैमरा तो थोड़ा सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों की राशियाँ बता देती हूँ। आपके जो कार्ड आए हैं, एयर साइन आया है, फायर साइन आया है, ये फायर साइन है, ये है वाटर साइन, ठीक है। जो राशियाँ मैं वैसे ही बता देती हूँ। मिथुन, तुला, कुंभ, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, ठीक है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि ना आप लोगों के लिए जो मैं अभी जितने नंबर्स वगैरह आएंगे वो है 6 नंबर आया है, 2 नंबर आया है, 14 नंबर आया है, 2 नंबर आया है और 5 नंबर आया है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए पहला कार्ड जो आया है, दी लवर का कार्ड आया है। ये इंसान जो है आपसे बहुत प्यार करता है, ये ट्रू लव वाली फीलिंग है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा डीप लव किया हुआ है। ये इंसान आपको सोलमेट मानता है और ये भी मानते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन था वो यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से एक गिफ्ट था इनके लिए। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि बहुत से लोगों की न्यू बिगनिंग हुई है और न्यू पार्टनरशिप भी हो सकती है। हो सकता है कि उन्होंने दोबारा कोई न्यू रिलेशन बनाया है। और यहाँ पे ये भी क्लियर है कि ये जो इंसान है ना, आप लोगों ने अगर अपने रिलेशन में न्यू बिगनिंग की है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ की है या फिर आपके पार्टनर ने की है, तो ये आपके पार्टनर जो है वैसा कनेक्शन जो इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फील नहीं किया जैसा इन्होंने आपके साथ फील किया है। यस, ये इंसान के पास बहुत सी चॉइसेस थी, बहुत से ऑप्शंस थे इनके पास, लेकिन ये आपके जैसा कोई इनको मिला ही नहीं, ठीक है। तभी ये इंसान जो है ना, इस समय अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप लोगों की बात नहीं होती है। लेकिन तब भी इस इंसान ने जितना प्यार आपके साथ फील किया, इस व्यक्ति ने अपना इतना प्यार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ना तो फील किया और ना ही इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को इतना प्यार ये दे ही सके जितना इन्होंने आपको किया। इन्होंने उतना प्यार किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को दिया ही नहीं। वहाँ से मिल सकता है इनको, लेकिन इन्होंने ये इतना गिवर नहीं बने लव के मामले में। और यहाँ में जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि ये जो इंसान है ना, ये इस समय अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये इंसान जो है आपको दूर से देखते तो हैं, आप पर नज़र भी रखते हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपको किसी फेक अकाउंट से, आईडी से स्टॉक करते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है आप दोनों के बीच में जो आपकी खबर इनको देते हैं, पहुँचाते हैं इन तक। यहाँ इनको सब पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत कंफ्यूज है। 2 इंसानों के बीच में ये इंसान कंफ्यूज है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि ये इस समय कोई डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये इंसान 2 ऑप्शनों में फंसे हुए हैं। यस, ये 2 ऑप्शंस का भी कार्ड होता है, ठीक है। और यहाँ ये भी क्लियर है कि ये इंसान 2 ऑप्शन होने के बावजूद तभी ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और स्टक है। ये उस व्यक्ति को अभी छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपकी तरफ इनका ध्यान बहुत है। ये बहुत इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं कि आप कहीं इनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, कहीं आप इनके बिना तो खुश नहीं रहने लग गए। यस, इनकी ये प्लानिंग है कि ये आपके साथ अगर आपके पास ये आते हैं तो ये सीधा होके नहीं आएंगे। ये कोई ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे आप इनके बारे में सोचें, आप इनसे बात करने के लिए थोड़ा सा ऑब्सेशन दिखाएं, क्योंकि ऐसी प्लानिंग का कार्ड है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है प्लानिंग प्लॉटिंग करते मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपसे सीधा बात ना करे, ये व्यक्ति बीच में किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को ला सकते हैं कि ये आपके द्वारा जो है मैसेज दोनों के बीच में जो मैसेज कम्युनिकेशन शुरू हो सके, ठीक है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि इनका जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, ये इस व्यक्ति के द्वारा होगा। यस, ये व्यक्ति फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली ये इंसान लेगा। अगर ये इंसान आप कोई भी अप्रोच नहीं करते हो इनको, तो ये व्यक्ति अगर सीधे होकर नहीं आते हैं, सीधा फोर्सफुली नहीं आपसे बात करते हैं, तो ये कोई प्लानिंग के साथ
आप तक कोई मैसेज ज़रूर पहुंचा देंगे, आपसे बात करने का कोई ज़रिया ढूंढ लेगा ये इंसान। लेकिन इनका फर्स्ट स्टेप ही होगा, यही आपकी ओर बढ़ने के लिए थोड़े बेचैन होंगे, थोड़ी बेचैनी होगी इनको। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि ये जो है इंसान है ना, अपना जो कंफर्ट जोन है ना, अब उसे छोड़ने वाला है। यस, ये इंसान अपना कंफर्ट जोन छोड़ने वाला है और किसी डिसीजन पर आने वाले हैं। अगर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ता है ना, तो डेफिनेटली ये, अगर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है, तो ये वहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये इंसान आएंगे, खुद अप्रोच करने के लिए आपको आएंगे, या फिर कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे आप इनसे बात करना शुरू कर दें। और यहाँ हमारा जो ये देखिए आ गया टेम्परेंस का कार्ड। देखिए ये जो इंसान है ना, अपने आप को हील कर रहा है। यहाँ ये देखिए, ये इंसान प्लानिंग कर रहा है ना, यहाँ ये टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ ये इंसान जो है हील करके आपके पास आएंगे, अपने आप को हील कर रहे हैं। ये अभी पेशेंस रखे हुए हैं। यहाँ भी देखो पेशेंस का कार्ड है, यहाँ भी देखो पेशेंस का कार्ड है। ये इंसान अभी आपको देख रहे हैं, अभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अभी आपकी तरफ एक्शन, इनका अभी सडन एक्शन नहीं है, लेकिन ये इंसान जो है आसपास सभी देख के, सिचुएशन को देखकर फिर ही आपको अप्रोच करेंगे। और यहाँ ये भी क्लियर है, ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ तो डेफिनेटली है, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये कार्ड जो है ये भी 2 ऑप्शंस का है ना, और यहाँ पर ये जो है ये भी 2 ऑप्शंस का है। और जो ये लवर का कार्ड है ना, ये न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और सभी कार्ड में से यही क्लियर हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो है आगे किसी रिलेशन में होते हुए भी ये इंसान दूसरे के बारे में सोच रहा है। और यहाँ ये क्लियर है कि ये टेम्परेंस का कार्ड जो है, ये इंसान जो मंथन कर रहा है, आपने इनके लिए लाइफ में क्या किया, आप कैसे हैं, या फिर ये जिस व्यक्ति के साथ जो रह रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है। और यहाँ ये भी क्लियर करूँ कि ये जो इंसान है ना, 2 जगह पर बैलेंस बनाने की स्थिति भी है। यहाँ ये भी क्लियर है कि ये जो इंसान है, हो सकता है दो जगह पे बैलेंस बनाने की कोशिश करें, आपको भी साथ में रखें और दूसरी जगह उनको भी साथ में रखें, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी आई है ना। और यहाँ ये भी है कि ग्रोथ है। यस, आपके रिलेशन में ग्रोथ है, लेकिन आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, जैसे इस व्यक्ति ने अभी रखा हुआ है। ये सिर्फ आपको देख रहे हैं, अप्रोच अभी नहीं कर रहे। आपके बारे में पहले पूरी जानकारी जुटाएंगे, फिर आपको अप्रोच करने के लिए ये इंसान आगे बढ़ेंगे। और यहाँ ये भी क्लियर है कि ये इंसान को स्पिरिचुअल फील्ड में ये इंसान आगे बढ़े हुए हैं। हो सकता है इन्होंने कोई पाठ पूजा या शुरू की है, या फिर ये पहले मंदिर वगैरह नहीं जाते थे, अब इन्होंने अचानक से जाना शुरू किया है। ये भगवान को बहुत मानने लगे हैं, ऐसे इनकी आस्था जो है वो बढ़ चुकी है। और यहाँ ये भी है, क्लियर है कि ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके जो रिज़ल्ट है वो स्लो आ रहे हैं। शायद इसी वजह से ये इंसान जो है स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ये भी है कि ये जो इंसान है ना, ये पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। यस, ये इंसान पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये इंसान जो है अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी जैसे होता है ना झगड़ा क्लेश, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें बस पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर ये पीस ऑफ माइंड आप इन्हें देते हैं तो डेफिनेटली इस इंसान का झुकाव आपकी तरफ हो जाएगा। और अगर ये इंसान को आप पीस ऑफ माइंड नहीं देते तो ये जो है दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास वहाँ पर चले जाएंगे। क्योंकि देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये इंसान के पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 कप्स है ना, तो 2 जगह पर प्यार है इनका। यस, ये इंसान का ना 2 प्यार जो है ना बटा हुआ है। और इसमें से ये इंसान जो है मंथन करते हैं और तो नाप तोल करते हैं कि किसका कैसा है, मेरे साथ कोई व्यक्ति कैसा है, मेरे साथ कोई व्यक्ति कैसा है। तो इस वजह से ये इंसान को, जिनका पलड़ा भारी हुआ, ये इंसान उधर को थोड़ा चले जाएंगे। मैं कोई भी आपको झूठ नहीं बोलती, जब कार्ड मेरे सामने आते हैं ना तो मैं फिर वो ही बोलूँगी जो कार्ड मुझे बता रहे हैं, जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं। अभी मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं नहीं आपके पास ही आएंगे, तो मैं यहाँ भी आपको क्लियर ही कर रही हूँ कि ये जो इंसान है अभी 2 जगह पर बैलेंस बनाने की स्थिति में है। हो सकता है कि अगर उनका पलड़ा भारी हुआ, वहाँ इनको प्यार मोहब्बत ज़्यादा दिखी ना, तो ये उनकी तरफ लौट जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये देख ज़रूर रहे हैं आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, पुरानी ख्यालों में हैं इस समय। क्योंकि ये इंसान जो है ना, ये आपकी सभी जो बातें आपने इनसे
प्यार भरी बातें, इनकी टेक केयर जो भी इनकी की थी, इनके साथ कुछ भी अच्छा किया था, तो ये इंसान भूला नहीं है। ये इसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में सोचता है, आपकी अच्छी अच्छी बातों को भी सोचता है और साथ में नेगेटिव बातों को भी सोचते हैं। इसीलिए शायद ये किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के साथ ना आपका थोड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई दूसरे व्यक्ति के साथ आपको देख रहे हैं, मिलाकर देख रहे हैं कि आप उनसे बेटर हैं या वो दूसरा व्यक्ति बेटर है। यस, ये इस समय ना बहुत जद्दोजहद में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इन्हें किसी डिसीजन पर नहीं ये इंसान अभी आ रहा है। और यहाँ जो हम आगे जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, ये देखिए यहाँ मैंने क्लियर किया ना आपको कि ये इंसान जो है किसी की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, आपकी तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है इनके पास। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि ये जो इंसान है अगर किसी के साथ भी आगे बढ़ते हैं ना, तो ये इंसान उस ऑफ़र को, उस प्रपोज़ल को अंडरस्टैंडिंग से, पैशनेट के साथ स्टैंड लेंगे उस रिलेशन का। और हो सकता है बहुत से लोग जो हैं, अगर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो ये इंसान आपको डेफिनेटली शादी तक लेकर जाएंगे। आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये भी क्लियर है कि अट्रैक्शन बहुत है इस इंसान को, इस कनेक्शन में अट्रैक्शन है ये आपको। यस, लेकिन ये इंसान जो है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि जैसा आप इनको पहले रिस्पेक्ट वगैरह देते थे, इक्वल जैसे होता है ना, गिव एंड टेक, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करूं, आप भी मेरी रिस्पेक्ट करो। और ये सब कुछ पुराने जैसा चाहते हैं। जैसा आप दोनों का रिलेशन, अगर ये पुराने रिलेशन में वापस चाहते हैं ना, वहाँ पर भी ये इंसान ऐसे जाना चाहते हैं जैसे कोई न्यू व्यक्ति जाता है नए रिलेशन में। वहाँ इतना पैशनेट होते हैं, इंटरेस्ट होता है, अट्रैक्शन होता है। इस इंसान को भी ऐसा ही है। ये जिस भी रिलेशन में आपके साथ अगर जाएंगे, तो ये इंसान वहाँ पर भी पुरानी बात कोई भी नहीं लेके जाना चाहता। ये सब न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर ये किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भी, आपकी जो थर्ड पार्टी है उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बनाते हैं, तो ये इंसान वहाँ पर भी जो है ना सब कुछ नए से शुरू करना चाहता है। हो सकता है कि इन दोनों की स्थिति जो आपस की बीच की है वो इस समय ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ये इंसान को है ना न्यू चाहिए कुछ। ये पुराना कोई रिश्ता नहीं, न्यू की तरफ ये है इशारा जो है ना, ये न्यू व्यक्ति का शायद हो सकता है। शायद हो सकता है कि ये इंसान जो है आप दोनों में से किसी ऐसे सोल को चुनना चाहते हैं जिनके साथ ये फिर से ना, जैसे ज़िंदगी इंसान को जीता है ना, बॉन्डिंग जो है वो चाहिए इनको। और मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, यूनिवर्स से एक कार्ड और दे दीजिए इनके पार्टनर के बारे में। यस, फैमिली। ये देखिए आप लोगों के बीच में ना कोई फैमिली इशू तो बहुत है। यस, या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही, या तो इनकी फैमिली नहीं मानती है, या फिर ये चक्कर है कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है ना, वो ही किसी फैमिली मेम्बर की वजह से है, या कोई फैमिली इश्यूज़ है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी समस्याएं क्रिएट हुई हैं कि बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। चलो छोड़ो, फैमिली को भी छोड़ दो। वैसे तो ये कार्ड फैमिली का होता है, लेकिन यहाँ ये देखिए कार्ड को ऐसे एक्सप्लेन कर लो कि ये जो इंसान है ना, ये देखो इनके सराउंडिंग लोग हैं। तो अगर आपका रिलेशन ख़राब हुआ है ना, या फिर ये इंसान जो है आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो डेफिनेटली बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है इनकी जो मार्केट में, जैसे भी घर में, अपनी सिटी में रेपुटेशन कुछ ऐसी है, या फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसी रेपुटेशन है, रिश्तेदारों में कुछ ऐसी रेपुटेशन है कि जिसको ये इंसान आपकी वजह से ख़राब नहीं करना चाहते। ये क्लियर है। ये इंसान की जो इस समय फाइनेंशियल चलो स्टेबल है ये इंसान, पैसों का इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय। लेकिन इनकी जो उनके सराउंडिंग कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशन के ऊपर बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान उनकी सुनता है, ये बहुत सुनते हैं उनकी, ये इस समय भी सुनते हैं। ये इंसान जब भी आपके प्यार में डूबते हैं ना, तो इनकी जो सोसाइटी इमेज, अच्छा बनना है मुझे, थर्ड पार्टी भी साथ में है, ये सब फिर इनके माइंड में थोड़ी देर ये आपके प्यार में गुम जैसे हो जाता है ना, कोई व्यक्ति खो जाता है, ये थोड़ी देर के लिए आपके प्यार में खो जाते हैं, लेकिन बाद में ये सभी उठ जाते हैं, तो इनका कुछ हो नहीं सकता। यूनिवर्स
मुझे इनके लिए गाइडेंस दे दी है। रुकिए एक सेकेंड, यूनिवर्स इनके लिए कोई गाइडेंस है, कोई एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए, मैसेज दीजिए चाहे गाइडेंस। यस, ये देखिए ये जो इंसान है ना सॉरी मेरा आज गला ख़राब है थोड़ा, ऐसे ही आवाज़ के साथ प्लीज़ एडजस्ट के लिए। देखिए ये जो कार्ड आया है ना, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और यहाँ ये भी है कि ये जो इंसान है सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ये व्यक्ति ब्रेकअप से गुजर रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति को। और बहुत से लोगों के लिए ये भी है कि ये व्यक्ति किसी से बात नहीं करते, लेस कांटेक्ट आया है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि अगर ये व्यक्ति, जैसे हमारा पहले कार्ड आए थे ना, ये इंसान जो 2 जगह पे ऑप्शंस हैं इनके पास, 2 जगह पे ये मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ पर भी इनका रिलेशन ठीक नहीं है। तभी ये इंसान जो है ना, टेम्परेंस का कार्ड तभी आया था आप लोगों के लिए कि ये व्यक्ति जो जहाँ पर भी ये इंसान सेपरेशन फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, तभी ये इंसान आपके बारे में भी सोच रहा है। क्योंकि अगर ये इंसान वहाँ पर इतना स्ट्रेस है, इनके माइंड में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं और स्ट्रेस से हैं, स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, तो ये व्यक्ति इतना पेन में है, तभी ये इंसान जो आपको याद कर रहा है, तभी आपके बारे में सोच रहा है कि आपकी अच्छी अच्छी बातें जो है वो इंसान जो है रिपीट कर रहा है अपनी माइंड में। ये एक मैसेज की तरह ही लो इसको, ठीक है, गाइडेंस की तरह। क्योंकि ये इंसान जो है ना आपके बारे में तभी सोच रहा है जब इसका रिलेशन वहाँ पे ठीक नहीं है। ये थी आपकी रीडिंग।